सभी विद्यार्थियों और अध्ययन प्रेमियों को नमस्ते। जब मैं ऑनलाइन क्लास करता हूं तो आप सभी के पास मेरा वीडियो पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहता है। आप सभी अध्ययन करें और सभी का लाभ हो, सभी के लिए मंगल कामनाएं होती हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आपको चैनल सर्च करने में दिक्कत हो रही हो तो आप देखें, इस नाम को सर्च करना है, अंग्रेजी में टाइप करना है आपको यूट्यूब पर आर्य अनिरुद्ध शास्त्री हिंदी टीचर। आपको यूट्यूब पर ये बिल्कुल शुद्ध टाइप करना है। और यदि सभी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, कोई वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप अपने यूट्यूब को अपडेट करें। आज हम सप्तम वर्ग के लिए पाठ करेंगे। सप्तम वर्ग संस्कृत, जो कि पुस्तक है रुचिरा, जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा निर्धारित है। सप्तम वर्ग के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। हम इससे पाठ करेंगे आज तृतीय पाठा का। तृतीय पाठा का नाम है स्वावलंबनम। और स्वावलंबनम पाठ में संख्यावाची शब्दों का विशेष तौर से प्रयोग किया गया है। इसके अलावा शब्द रूपों में तद और एतद शब्द रूप का विशेष तौर पर प्रयोग किया गया है। इस पाठ में पाठ का नाम है स्वावलंबन। स्वावलंबनम अर्थात स्वावलंबन, स्वयं पर आधारित होना स्वावलंबन कहलाता है। श्री कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्री कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ आपस में मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे अर्थात धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसीत्। अतः मतलब इसलिए तस्य भवने, तस्य मतलब उनके या उसके, भवन में सर्व विधानी सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन सुख साधन मौजूद थे। तस्मिन् विशाले भवने, उनके बड़े भवन में, चत्वारिंशत् स्तंभा आसत। उनका भवन काफ़ी बड़ा था, इसलिए उनके विशाल भवन में बताया गया चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उनके बड़े भवन में 40 स्तंभ अर्थात खंभे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश मतलब 18, प्रकोष्ठेषु कक्षों में, कमरों में, 50 गवाक्षाः, 50 गवाक्षा मतलब खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ थी जिससे हवा आते हैं, गवाक्ष उसको कहा जाता है। तो उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ थी। चत्वारिंशत् द्वाराणि और चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् मतलब होता है 44। चतुश्चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मतलब 40, चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44 द्वार। षड्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। 63 मतलब 30, षड्त्रिंशत् मतलब 36 विद्युत व्यजनानि, बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति एस्म। वहाँ पर 10 सेवक लगातार कार्य करते रहते थे, मतलब बहुत समृद्ध लोग थे। तो ये घर का वर्णन किया जा रहा है। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता चा निर्धनौ कृषक दंपत्ति। परंतु कृष्ण मूर्ते अर्थात कृष्ण मूर्ति के माता और पिता, निर्धनौ कृषक दंपत्ति, माता पिता 2 हैं तो द्विवचन निर्धनौ, कृषक दंपत्ति किसान दंपत्ति थे, किसान जोड़े थे, निर्धन किसान के जोड़े थे श्री कृष्ण मूर्ति के माता पिता। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। और उसका घर जो है आडंबर विहीन, दिखावों से रहित था। आडंबर मतलब दिखावा, दिखावों से रहित, साधारणम च आसीत् बहुत ही सामान्य, बहुत ही साधारण घर था। एकदा श्रीकंठा तेन स प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत्। एकदा अर्थात एक बार, श्रीकंठ तेन सह उसके साथ,
प्रातः नववादने सुबह 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत, उसका घर आया। अर्थात धनी मित्र जो था श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर में आया। 9 बजे, प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत, उसका घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य अर्थात मेहमान नवाजी, स्वागत सत्कार अकुर्वन् किए, बहुवचन है अकुर्वन्। एतत् श्रुत्वा श्रीकंठः अकथयत्, ये देख, एतत् दृष्ट्वा, ये देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ बोला, क्योंकि माता पिता ही सारे कार्य कर रहे थे, इसके अलावा कृष्ण मूर्ति कार्य कर रहा था, सभी आपस में कार्य कर रहे थे। तो ये देखकर श्रीकंठ बोला, मित्रम अहम भवतान सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, हे मित्र मैं आप लोगों के सत्कार से बहुत ही संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तब गृहे एको अपि भृत्या नास्ति, केवल एक ही मेरा दुख है, इदमेव ये ही, मम दुखम मेरा दुख है, यत तब गृहे एको अपि भृत्या नास्ति, तो क्या दुख है? जो दुख है वो ये है कि तुम्हारे घर में, तब गृहे तुम्हारे घर में, गृहे सप्तमी विभक्ति का रूप है, तो तुम्हारे घर में एको अपि भृत्या नास्ति, एक भी सेवक, भृत्या मतलब सेवक, नौकर, एक भी सेवक तुम्हारे घर में नास्ति नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार करने में या सत्कार के लिए जो आपने किया उसमें आपको बहुत कष्ट हुआ, मतलब ये देखकर कि आप स्वयं कार्य कर रहे हैं आप लोगों को कष्ट हुआ। और मम गृहे तू बहवा कर्म कराह संति, मेरे घर में तो, तू का मतलब तो, बहवा बहुत सारे, कर्म कर कर्मचारी, संति हैं, हमारे घर में तो बहुत सारे कर्मचारी हैं, अर्थात हमारे घर में बहुत सारे सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति, मित्र हमारे भी 8 सेवक हैं, 8 कर्मकर हैं, मतलब 8 कर्मचारी हैं हमारे। और उसने बताया कि ये 8 कर्मचारी कौन कौन हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति, यहाँ पर पादों में 2 लगा है, हस्तों में 2 लगा है, क्यों? क्योंकि पाद और हस्त ये पुल्लिंग शब्द हैं और पुल्लिंग के द्विवचन में 2, और नेत्र और श्रोत्र ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं, तो इनके द्विवचन में होता है द्वे, जैसे फलम फले फलानी, श्रोत्रम श्रोत्रे श्रोत्राणी, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, तो उसी प्रकार यहाँ पर द्वे हुआ। तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो 18 कर्मचारी हैं कुल मिलाकर। वो कौन कौन हैं? 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं और 2 कान हैं। ये हमारे कुल मिलाकर 8 कर्मचारी हैं जो कि हमारी निरंतर सहायता करते हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रतिक्षण हमेशा हमारे सहायक हैं, मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवतुम न शक्नुवन्ति। और उसने कहा, कृष्णमूर्ति ने श्रीकंठ से, अपने मित्र से कहा, परंतु तुम्हारे जो सेवक हैं, जो तुम्हारे नौकर हैं, सदैव मतलब हमेशा, सर्वत्र मतलब हर जगह, वे हमेशा और हर जगह उपस्थित भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित होने में सक्षम नहीं है, मतलब उपस्थित नहीं रह सकते हैं। तुम्हारे जो कर्मचारी हैं, तुम्हारे जो सेवक हैं, वो हर समय हर जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते हैं। त्वं तु स्वाकार्याय भृत्यादिना, तुम तो अपने सभी कार्यों के लिए भृत्यादिना सेवकों के अधीन हो।
मतलब अपने कार्य स्वयं नहीं कर रहे हो, स्व कार्य है, अपने कार्य के लिए भृत्याधीना, सेवकों के अधीन हो, स्वयं कार्य नहीं कर रहे हो, सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी। यदा यदा, जब जब, ते वे सभी, अनुपस्थिता नहीं रहेंगे, उपस्थित नहीं होंगे, तदा तदा, तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट का अनुभव करते हो, अनुभवसी, अनुभव करते हो, तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो, कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, परंतु अपने कार्य करने में तो हमेशा सुख ही सुख है। अपने कार्य जब करते हैं तो आपको किसी पर आधारित नहीं रहना होता है, आप जब चाहें, जिस क्षण चाहें अपना कार्य स्वयं आप कर सकते हैं। न कदापि कष्टम भवति, इसमें कभी भी कष्ट नहीं होता, आपको किसी को कहना नहीं पड़ता है, किसी पर आधारित नहीं रह आश्रित नहीं रहना पड़ता है, आधारित नहीं रहना पड़ता है, आप सदा ही सुख से, अच्छे से अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने मतलब स्वावलंबन में तो सर्वदा हर समय सुखमेव, सुख ही सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कदापि मतलब कभी, कभी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। तव वचनानि श्रुत्वा, तव मतलब तुम्हारे, वचनानि मतलब वचनों को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मम मतलब मेरे, मनसि मतलब मन में, महती मतलब बहुत, प्रसन्नता जाता प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना अब, अहमपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयमेव खुद ही, अपने आप ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। मतलब वह अब तत्पर हो गया, श्रीकंठ जो है कृष्णमूर्ति की बात सुनकर तत्पर हो गया कि अब वो भी स्वयं अपना कार्य करेगा। तो उसने कहा मैं भी अब अपना कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। इच्छामि कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादश वादनम इदम, अब तो 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ। सांप्रतम मतलब अब, गृहम चलामी घर चलता हूँ। तो ये आपका बहुत ही सरल आसान पाठ था और इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ में पाठ के ही सारे शब्द हैं और उसके अर्थ दिए हुए हैं। आप इसको ज़रूर पढ़ें, ज़रूर याद करें। अभ्यास में दिए गए हैं, उच्चारण करने के लिए शब्द दिए गए हैं। जो उच्चारण करने के लिए शब्द दिए गए हैं ये सभी शब्द संख्यावाची शब्द हैं। विंशति मतलब 20, द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29, 30, 30, द्वात्रिंशत्, त्रैत्रिंशत् है ना, 63 मतलब 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रैत्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, ये सभी दिए हुए हैं। द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, 50 संख्यावाची शब्द हैं। मैं आपको 1 से लेकर 50 तक की संख्यावाची शब्द लिख कर अभी आपको बताता हूँ और आप उसे कोशिश करेंगे कि आप वहाँ पर उसको उतार लें, याद करें। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। कस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन, तो कस्य के स्थान पर होगा श्रीकंठस्य, बाकी सब सेम होगा। श्रीकंठस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन। कस्य गृहे कोपि भृत्या नास्ति, तो यहाँ पर कस्य के स्थान पर होगा कृष्ण मूर्ते, बाकी सब समान होगा। कृष्ण मूर्ते, कृष्ण मूर्ति के जो पाठ में आया था, कृष्ण मूर्ते मैंने बताया था। कृष्ण मूर्ते गृहे कोपि भृत्या नास्ति, श्री कृष्ण मूर्ति के घर में कोई सेवक नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ के आतिथ्य यानी मेहमान नवाजी किसने की, तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम है ना, यहाँ तक से। उसके बाद श्रीकंठस्य आतिथ्यम के बाद
श्रीकंठस्यातिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन् सर्वदा कुत्र सुखम, पाठ के अंत में आया था। सर्वदा स्वावलंबने सुखम, कुत्र के स्थान पर स्वावलंबने, बाकी सब सेम होगा। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत, तो कदा के स्थान पर नववादने, प्रातः नववादने, बाकी सब समान, यानी श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम प्रातः नववादने अगच्छत। कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा सन्ति, कति मतलब कितने, तो कति के स्थान पर होगा यहाँ अष्ट। श्री कृष्णमूर्ते अष्ट कर्मकरा सन्ति। चित्र दिए हुए हैं, चित्र देखकर उनकी संख्या लिखने हैं कि वो संख्या कितने में है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। संख्या के लिए आप गिनकर लिखेंगे। मंजूषाता अंका नाम कृते पदानि चुनुत, यहाँ पर कुछ अंक दिए गए हैं, उसको संस्कृत में लिखना है, वो मैं बताऊंगा, आप देखकर लिख लेंगे, ऊपर भी दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाता पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र को देखकर जो है जो दिए गए हैं उनसे वाक्य रचना है। तो पहला वाक्य होगा एषः कृषकः, एक वचन, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। फिर दूसरा वाक्य होगा एतौ कृषकौ, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। तीसरा वाक्य होगा कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। ये इन्हीं से जो दिए हुए शब्द हैं उनसे चुनकर 3 वाक्य बनाने हैं। इसके बाद है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, समय को अंकों में पदों में लिखना है, मैं बताऊंगा, आप देखकर लिख लेंगे। मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरने हैं, ऊपर शब्द दिए हुए हैं उनसे। पहले में भराएगा षड ऋतवा भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। मासा 12 भवन्ति, महीने 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, हमारे शरीर में 2 हाथ हैं। ये आपका पाठ हुआ। जो मैंने अभी संख्या के लिए बताया था मैं संख्या लिख देता हूँ, आप देखकर उसे जरूर लिखेंगे। तो ये गिनती हो गई आपकी, जैसे 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 4 के लिए 5 के लिए 5, 6 के लिए 7, 7 8 9 10, ये आपके 10 के लिए हो गया। और यहाँ पर एकादश, 11 के लिए द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश और विंशति। 21 के लिए एकाविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, 63, 30 के लिए। वैसे ही फिर 31, 32, 33, 34, इतना आपको ये याद हो जाएगा ना, तो आप इतना याद करके बाकी सब बनाते चल जाएंगे। ठीक है, ये आपका बनते चला जाएगा। और यहाँ पर ये हो गया आपका कि बजे के लिए, जैसे 7 बजे सप्तवादनम, तो साढ़े के लिए सार्ध लगेगा, जैसे यह है तो सार्ध 2 वादनम या 2 वादनम, तो एकादश वादनम 11 बजने के लिए। तो वैसे ही आपके जितने बजने के लिए हैं, साढ़े बजना है तो सार्ध, तो 4:30 है तो सार्ध चतुर्वादनम। वैसे ही आपका यदि 1:30 है तो 1:30 के लिए सार्ध 1 वादनम, सार्धैक वादनम। और 5 के लिए पंचवादनम, 3:30 के लिए सार्ध त्रिवादनम, 9 के लिए 9 वादनम, 12:30 के लिए सार्ध द्वादश वादनम, 8 के लिए अष्टवादनम, 7:30 के लिए सार्ध सप्तवादनम। और ये आप आराम से बना लेंगे, अभ्यास आपका कठिन नहीं है, बहुत ही सरल अभ्यास है। और आप प्रयास कीजिए कि कई आराम से पहले पढ़ें, स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय करने से चीज़ें आसान हो जाती है। और कोई समस्या हो तो आप लिखें, कमेंट करें। तो आपको जो है बहुत सारी शुभकामनाएं, आप पढ़ाई करते रहें और हमेशा सकारात्मक बने रहें। और आप सभी से मेरा निवेदन है,
लाइक जरूर करें। धन्यवाद।